नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। वर्तमान समय में राहु मीन राशि में गोचर कर रहे हैं और ये 30 मई तक हैं। 30 मई के बाद कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। राहु मीन राशि में है और यहाँ पर शनिदेव 29 मार्च को भी मीन राशि में आएंगे और राहु शनिदेव जब एक साथ होंगे तब पिशाच योग की उत्पत्ति होगी। अब ये जो पिशाच योग है, ये बनने के बाद आपकी लाइफ कितनी बदलेगी। सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि राहु का अंतिम चरण समय चल रहा है। अब वो 18 मई को कुंभ राशि में आने जा रहे हैं। हालांकि वो पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में 30 मई तक रहेंगे। तो सबसे पहली बात, मीन राशि में है, यानी जो 12वीं राशि है, यहीं पर बैठे हैं राहु और शनिदेव 29 मार्च को आएंगे। अब ये भाव है मोक्ष का, धर्म का। मनुष्य के जीवन में सात्विक स्थान भी यहीं पे है, इन्हीं से देखा जाता है। दार्शनिक व्यवहार, आपका व्यक्तित्व भी ये स्थान दिखाता है। अगर आप स्वार्थवश कुछ गलतियां कर लेते हैं तब उस अशुभ प्रभाव को कम बृहस्पति ही करता है। अब देखिए, राहु पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र यानी बृहस्पति के नक्षत्र में प्रवेश 16 मार्च को किए हैं और यहाँ पर वो 30 मई तक रहेंगे। लेकिन जब शनिदेव 29 मार्च को राहु के साथ आ जाएंगे तब पिशाच योग बनेगा। अब ये पिशाच योग जो है, लॉटरी, जुआ, सट्टा, शेयर मार्केट में अगर आप पैसा लगा रहे हैं, अगर आप फिल्म, मीडिया या किसी नशे के कारोबार से जुड़े हैं, दवाइयों के कारोबार से जुड़े हैं या फिर टेक्नोलॉजी के क्षेत्र से जुड़े हैं, तब ऐसी स्थिति में आपको लाभ होने की संभावना दिखेगा या बन जाएगा। राहु स्वयं की इच्छाओं को तो बढ़ाता है और इच्छा को भड़काता भी है, आपको उन चीज़ों को प्राप्त करने की तरफ ले जाता है। और प्रशासनिक क्षेत्र से जुड़े हुए जो लोग हैं, राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हैं, उनके लिए भी ये योग बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इसमें सबसे बड़ी बात होगी कि राहु का जो अशुभ प्रभाव है वो कम होगा, क्योंकि वो देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र में आ गए हैं और राहु खुद देवगुरु बृहस्पति की राशि में भी बैठे हैं। इसलिए अब अशुभ प्रभाव कम होकर शुभ प्रभाव आपको देंगे। दुखों की मुक्ति का ये वक्त कह सकते हैं। इसलिए पिशाच योग बन के भी ये योग भंग होता नजर आएगा, यानी उनका नकारात्मक प्रभाव थोड़ा कम पड़ेगा। मकर राशि वालों, शनिदेव और राहु का पिशाच योग अगले 2 महीने के लिए आपके तृतीय भाव में बनने जा रहा है। संपत्ति, प्रॉपर्टी अगर कोई नुकसान दे रहा था तो वो अब आपको वो नुकसान देना बंद होगा और इस समय आप कर्ज मुक्ति आपके योग बने हुए हैं। भाई बहन रिश्तेदार के साथ तालमेल तो बढ़िया है ही, साथ ही बेवजह जो खर्च हो रहा था उन खर्चों पर कंट्रोल होगा। विदेशी जमीन से लाभ प्राप्ति के योग बनेंगे। और एक और बेनिफिट है लॉटरी, जुआ, सट्टा, यानी कि आकस्मिक रूप से धन प्राप्ति के योग बनेंगे। और अगर आप घर से दूर रह रहे हैं तो घर में आप वापस आ सकते हैं इस पीरियड में। हालांकि अपनों के साथ तालमेल भी बढ़िया है, अपनों के कारण आप प्राउड भी फील होंगे। और कौन अपने हैं कौन पराए ये तो समझ में आएगा ही, क्योंकि अभी अभी आप शनि की 7.5 से मुक्त होंगे 29 मार्च को। तो अब असली चेहरा लोगों का आपको समझ में आ चुका है और यही चीज़ें आपके साथ दोबारा से जब शनिदेव और राहु का पिशाच योग बनेगा उस समय भी आपको दिखेगा। माँ के स्वास्थ्य में सुधार होगा अगर कोई उनकी परेशानी थी। और अपने आपका जो दिमागी तौर पर आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गए थे, कहने का तात्पर्य टेंशन ज़्यादा था, उसमें सुधार होगा। और ऐसा कह सकते हैं कि भटकाव से थोड़ा बचिएगा, थोड़ा सा मन मस्तिष्क पर कंट्रोल रखें, ध्यान योगा करें। आप क्या खा पी रहे हैं इसका भी ध्यान रखें। बुद्धि भ्रमित हो सकती है, इन 2 महीनों में थोड़ा संभल के रहिएगा, ये आपके लिए माइनस पॉइंट है। और निगेटिव बस मत सोचिए, नहीं तो बुद्धि ज़्यादा भ्रमित होगी। अच्छा सोचिए, सब अच्छा होगा। मित्र राशि में चूँकि ये योग बन रहा है तो ऐसे में अचानक से प्रमोशन भी होगा, विदेश जाने का सुख मिलेगा, विदेशी ज़मीन से लाभ होगा और रिश्तों में सुधार होगा। पैसे वगैरह कहीं इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो बहुत सोच समझ कर कीजिएगा। केस मुकदमा वगैरह में आप अगर फंसे हुए हैं तो वहाँ से निपटारा होगा और उसमें सफलता भी मिलेगी। धन बचत पर ज़्यादा ध्यान देते नजर आएंगे, मान सम्मान इज्जत बढ़ती दिखेगी और ये जो समय है ये आपको बिल्कुल पॉजिटिव फल देगा। हालांकि प्रॉपर्टी सेल में अगर कोई दिक्कत थी वो सेल हो जाएगा, अच्छा खासा धन आने वाला है। और ओवरऑल लालच में मत पड़िएगा, लालच में पड़ेंगे तब मुश्किल में पड़ेंगे, लालच से बचे रहें। और किसी को भी व्यक्ति विशेष को धन उधार देने से बचें। बड़ा डिसीजन इन 2 महीनों में मत दीजिएगा, नहीं तो मुश्किल में पड़ जाइएगा। और
इन 2 महीनों में बेनिफिट आपको ज़रूर होगा। तो समय का फ़ायदा आपको उठाना है। पॉजिटिव सोच और अच्छी जो आप सोच करते हैं, रखते हैं, आप जब योगा एक्सरसाइज करते हैं तो सुकून ज़्यादा मिलेगा। शिव जी की आराधना करें। धन्यवाद, फिर मिलेंगे।